कुछ ऐसे लोग जो चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर उनके साथ क्या हुआ, आइए मिलकर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन, लेट्स गो। सीलमपुर दिल्ली महनूर कलेक्शन शॉप पर ठगी का ऐसा अनोखा खेल हुआ कि दुकानदार भी सोच में पड़ गया और कस्टमर भी। कुछ महिलाएं कपड़े खरीदने आई, उनके साथ एक शातिर डबल एजेंट ठग भी दाखिल हुआ। अच्छा भाई। इसने दुकानदार को भरोसा दिलाया कि वो कस्टमर के साथ है और कस्टमर को यकीन दिला दिया कि वो इसी दुकान का कर्मचारी है। फिर क्या, कस्टमर से पैसे लिया और अगले ही पल रफू चक्कर हो गया। न दुकान ओ शिट भाई, ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया भाई। इतना दिमाग उसकी तेज थी भाई, दुकान के अंदर आया, कर्मचारी भी बना भाई और पैसे लेके चला भी गया। और इसे कर्मचारी कौन बना दिया भाई दुकान का। दुकानदार को खबर न कस्टमर को अंदाजा, गजब का टोपीबाज निकला रे। जून 2025 सेक्टर 4 रोहतक हरियाणा में एक निर्माणाधीन घर के बाहर कार आकर रुकी, जिसमें से 3 महिलाएं निकलकर अंदर घर में घुस गई। और ड्राइवर व अन्य शख्स घर के बाहर ही रहा। तभी पड़ोसियों के घर में मौजूद घर मालिक नरेंद्र हुड्डा को खबर लगी तो वो मामला जानने के लिए पड़ोसी संघ कार के पास जाकर पूछताछ करने लगा। ये क्या है यार। शक होने पर एक शख्स को बाहर निकालकर उसे पकड़ अंदर ले जाने लगे। तभी शख्स ने हाथ छुटाकर दौड़ लगा दी और कार वाले ने भी कार भगा दी। अब अंदर रह गई वो 3 महिलाएं भी आंगन कूदकर भागने की कोशिश करने लगी। एक तो लठ भी मारा गया, लेकिन वो सब भागने में सफल हो गई। लेकिन तब उन्हें मालूम चला कि ये महिला के भेष में पुरुष थे। अरे माँ कसम, अरे माँ कसम भाई। क्या था, चोरी ठगी या कोई और साजिश, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ये मतलब किसी के घर में घुस जाते हैं यार, कहीं भी किधर भी घुस जाएंगे घर के अंदर। और इन्हें बताता कौन है भाई कि ये घर में कोई नहीं है, चले जाओ भाई इसी घर में चोरी कर लो। इन्हें बताता कौन है भाई। पाकिस्तान का ऐसा ईमानदार चोर देखा है कभी? अरे जो चोरी भी करता है और वीडियो बनाकर जागरूक भी करता है। पाकिस्तान में एक शख्स दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा अपनी माशूका की वीडियो कॉल में इतना खो गया कि उसे मालूम ही नहीं चला कि कब प्यार के दुश्मन आए और उसका मोबाइल ले उड़े। लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। वो साबित किया इन दूसरे पाकिस्तानी चोरों ने, जिन्होंने सबके फोन तो तमंचा दिखाकर ले लिए, बस एक शख्स को छोड़ दिया क्योंकि शायद उन्होंने उसके मुंह से बाबू ने थाना थाया सुन लिया और उसे लगा ये बेचारा तो पहले ही बर्बादी की राह पर है, इसे और क्या लूटे। सही है भाई। बेचारा नया नया चोर बना था, पहले दिन चोरी पे निकला, दीवार फांदी और अंधेरे की वजह से सीधा छपाक करके जा गिरा कुएं में। अरे भाई ओ, लोग ये तो भाई अपने आप है भाई। अरे क्या कहते हैं उसे, अरे सही भाई। दूसरे का बुरा सोचोगे तो खुद के साथ ही बुरा हो जाएगा। यानी तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम खुद ही उसी गड्ढे में घुस जाओगे। ये हुआ है इसके साथ। से कुएं का मेंढक बना देख बोले, क्या चोर बनेगा रे तू। क्या चोर बनेगा रे तू बाबा। ये आंटी स्कूटी पर सवार होकर मोहल्ले में आई, नजर पड़ी घर के बाहर रखे हरे भरे गमलों पर। अच्छा क्या था, फ्री वाला पर्यावरण प्रेम जाग उठा। धीरे से स्कूटी रोकी, बड़ी नफासत से गमला उठाया और स्कूटी पर रख लिया, जैसे किसी नर्सरी से एडवांस बुकिंग कर रखी हो। इसी बीच हलचल की आवाज सुनकर मकान मालकिन बाहर आ गई, लेकिन तब तक आंटी पूरी सेटिंग कर चुकी थी। पहले वो कुछ समझ नहीं पाई और जब उसकी नजर गमले पर पड़ी तो होश आया, सिंघम जागा, लेकिन तब तक स्कूटी वाली फुर हो गई। अरे माँ कसम भाई, क्या सीन है भाई। गमला कौन चोरी करता है यार, मतलब गमला कौन सी चोरी करने वाली चीज है यार। वो तो तुम ऐसे भी खरीद सकते हो, उसमें कौन सा सोना वोना लपटा है भाई। हाँ भाई क्या बोलूं।
ये चोरी इतनी सफाई से की गई कि हो सकता है आपको क्लिप दोबारा देखनी पड़े। अच्छा। आप में से कुछ तो सोच रहे होंगे कि समोसा चुराएगा, लेकिन आपको निराश होना पड़ेगा। अब अपनी तेज नजरों का प्रमाण देते हुए खुद ही बता दीजिए यहाँ क्या चोरी हुआ। जेब से पर्स चोरी हुआ भाई। बिहार के जहानाबाद में मुख्यमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क बनाई जा रही थी। अच्छा। लेकिन ढलाई के समय लोग पूरा मटेरियल ही निजी इस्तेमाल के लिए लूट ले गए। अब सरकार भी सोच रही होगी सड़क बनवानी है या घर घर भेजनी है। सही है भाई, ये बहुत गंदी चीज है भाई। अब बताओ, सरकार रोड बना रही हो, तुम उसी का पूरा मटेरियल पहले दे रहे हो, तो रोड किससे बनेगी भाई? हाँ, गंदी चीज है भाई ये। रोहतक रेलवे रोड पर मौजूद ज्वेलरी शॉप पर इस महिला ने सोने की बाली चेक करते करते मुंह में ही गटक कर छुपा ली। ओहो हो भाई, कितना सफाई से। जहां बाकी दुनिया सोना चांदी लूटने में लगी है, वहीं यूपी झारखंड के चोरों ने अपना अलग ही स्टार्टअप खोल रखा है। भाई चोरी के स्टार्टअप। तारा में तो लुटेरों ने नेटफ्लिक्स सीरीज देख साइबर क्राइम छोड़ हद ही कर डाली और अच्छा। सड़क किनारे बैठी गाय को स्कॉर्पियो में लाद कर ले भागे। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में चोर 2 कदम आगे निकले और स्कॉर्पियो से 5 सुअर चोरी करके ले गए। अब तो गाड़ी देखते ही लोग बच्चों को नहीं, गाय भैंस और सुअर घर में बंद करने लगे हैं। भाई कोई गमला चुरा रहा है, कोई गाय को चुरा रहा है, कोई सुअर को चुरा रहा है। भाई ये कौन सी चोरी करने वाली चीज है भाई? 3 फरवरी 2025 को रेवाड़ी हरियाणा के बावल में मांगे राम नाम के शख्स ने बीमार बेटे के इलाज के लिए बैंक से 1,60,000 रुपए निकलवाए और अच्छा। सीधा चल दिए मेडिकल स्टोर दवाई खरीदने। लेकिन बेचारे को नहीं पता था कि बैंक से ही 2 लड़कियां मांगे राम के पीछे लग गई थी और उनके साथ मेडिकल स्टोर पहुंची। एक ने दवाई खरीदने का नाटक किया, वहीं दूसरी ने पीछे से ब्लेड मारकर बैग काटा और 1,10,000 रुपए उड़ा दिए। अरे इन रंडियों को कुछ दूसरा काम नहीं होता भाई। सॉरी ऐसे शब्दों की यूज करने के लिए, बट इतनी बड़ी चोर हैं कि देख रहे हो भाई। 16 जून 2025 शर्म नहीं दिल्ली के आती। साधनगर में एक बुजुर्ग ने पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकलवाए और उसे अच्छा। गिनने लगे। तभी ठग नंबर 1 आया और बुजुर्ग को काउंटर से हटकर पीछे जाकर आराम से गिनने को कहा। वहीं दूसरी और फ्रेम में दिख रहा ये शख्स है ठग नंबर 2। दोनों ठगों ने योजनाबद्ध तरीके से बुजुर्ग के आसपास घेरा बनाया और ठग नंबर 2 ने बुजुर्ग को कुछ नोट दिखाकर कहा कि मेरे फटे नोट निकले हैं, देखिए। आप भी ढंग से गिनिए और वो उनकी मदद नोट चेक करने में करने लगा। तभी ठग अच्छा। नंबर 1 ने बुजुर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचा और जैसे ही नजर हटी इधर, ठग नंबर 2 ने तुरंत 13,500 जेब में डाल लिए और बुजुर्ग को पता ही नहीं चला। ये दोनों ठगी न केवल चौंकाने वाली है बल्कि ये भी दर्शाती है कि अपराधी अब बैंक में ही अपने शिकार को निशाना बनाने लगे हैं। भाई थोड़ा बच के देख रहे हो, ऐसे गधे लोग हैं भाई। वो बुजुर्ग, अरे बूढ़ा इंसान है भाई, वो बुजुर्ग है और तुम उसी को पहले दे रहे हो भाई। ओ भाई कितने नीच लोग भरे हैं। और कहाँ कैसे कॉन्फिडेंस देखो भाई इन चोरों का। भाई कॉन्फिडेंस लेवल चेक मारो, कितना ज्यादा है भाई। किसी से नहीं डरते, ये भी जानते हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगा है, बट हाँ चोरी करना है तो करना है। सुरक्षा की दृष्टि से बुजुर्ग कभी भी अकेले बैंक में ना जाएं और बड़ी रकम निकालते समय परिवार के किसी सदस्य को साथ जरूर रखें। क्या बात है भाई, ऐसे कौन चोरी करता है? गर्मी क्या पड़ी, चोरों की प्राथमिकता ही बदल गई। जोधपुर में ये चोर दिन दहाड़े बड़ी सफाई से स्कूटी लेकर आया और घर के बाहर रखा कूलर उठाकर ऐसे ले गया जैसे कोई ऑनलाइन डिलीवरी हो।
अरे भाई क्या क्या जबकि चोरी यहाँ होता तो है। दो लोग एक बाइक पर आराम से आए। पीछे बैठे शख्स ने दुकान के आगे रखा कूलर बड़ी कॉन्फिडेंस से उठाया, ना कोई जल्दी ना कोई डर। फिर दोनों ने बड़े ठाठ से बाइक स्टार्ट की और कूलर समेत रफू चक्कर हो गए। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? क्या बोलोगे भाई, अब बताओ इसमें। हाँ? ना ना, गलत मत समझना। कार चोरी क्यों करेगा भाई, उसके पास तो पहले से ही है। चोरी ऐसी करेगा जिसकी कोई पुलिस रिपोर्ट भी ना करे। अरे पागल इंसान। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई। हुआ यूं कि एक चोर नमाज के समय एक जिम में घुस बैटरी, केबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा। जिम मालिक ने सीसीटीवी खंगाल कर चोर को लोकल मार्केट में रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे वापस जिम लाया गया। चोर की पिटाई करने की बजाय जिम स्टाफ ने उसे सीधा वर्कआउट पनिशमेंट दे डाला। जी हाँ, चोर को जिम में ही इंटेंस वर्कआउट करवाया गया। चेस्ट, लेग्स और आर्म्स की ऐसी कसरत लगवाई कि बेचारा चोर हाँफता गुर्राता माफी मांगने लग गया। अरे कर लिए चोरी भाई। भाई इतनी चोरी करने से क्या मिलेगा भाई, कमा लो, खरीद लो भाई, कोई भी चीज है भाई। थोड़ा सा काम करो, सस्ती चीजें खरीदो, चोरी कर लो भाई। ये कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। गाड़ फट गई भाई। आ गया मजा। ढाका के गुलिस्तान इलाके में ट्रैफिक जाम के दौरान दिन दहाड़े भीड़ भाड़ और गाड़ियों से घिरे माहौल में चोर ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया जैसे सर्विस सेंटर से बुलाया गया हो और कार का पार्ट ही उड़ा लिया। ये क्या था भाई? न खिड़की से न दरवाजे से। नागपुर में ये लचीला चोर बियर शॉप से चोरी के लिए काउंटर के रास्ते ही घुस के 25,000 उड़ा ले गया। ठग ने देखा कि दुगल्ले पर बेटे को बैठाकर दुकानदार खाना खाने गया है। वो अपने साथी संग बाइक रोक कर अंदर गया। उसने बच्चों का कपड़ा पसंद किया और दुकान वाले को 500 रुपए थमा दिए। ठीक है। और जैसे क्या वो होगा? नोट अंदर रख 250 रुपए काटने लगा, ठग ने 150 काटने को बोला तो लड़के ने मना कर दिया। तो ठग ने अपने 500 वापस मांग लिए और जैसे ही 500 मिले तो वो बोला चल ठीक है दे दे। उसी टाइम उसने ध्यान भटकाकर 500 जेब में डाल लिए और दुकानदार भूल गया कि उसने उसको उसके 500 दे दिया। और ऐसे ही बार बार करके ठग ने करीब 2,500 रुपए अंदर कर लिए और दुकानदार को खबर भी नहीं हुई। भाई दुकानदारी चूतिया था भाई। दो लेंगे मतलब दो कितने लगोगे? फिर अंदर यार रहने भाई रहने फिर रहने बेटा चलो थोड़ा देर से लगा लो बेटा। सही लगा ये दो दे दे नीले वाला कितने का बेटा? ये पर वाला 3 नोटे पहना दिया। कसम से बता रहा हूँ, ठग थोड़ी देर और खड़ा रहता तो दुकानदार को लोन लेना पड़ जाता उसके 500 चुकाने के लिए। 20 अप्रैल 2025 को पंजाब के मोगा में ये ठग बाबा बनकर कॉस्मेटिक की दुकान पर अकेली महिला देख साथी संग पहुंचा। अपनी बातों से उसे झांसे में लिया और उसे डराकर कि तेरे परिवार पर बुरा समय आने वाला है और उसका तोड़ करने के लिए अंगूठी गहने निकलवा कर एक पोटली में बंधवाए। भाई इन चूतियों
ये जो चूतिए होते हैं, चूतिए वाले बाबा है, इन कोई भी कहे कि ये हो जाएगा, भाई बात मत मानना। रियल जो बाबा होते हैं ना, वो कुछ चीज मांगते ही नहीं और ना ही धमकी देंगे। उन्हें जो दे दो वो उतने में खुश रहते हैं। इन मादर चोदों के चक्कर से, इन्हीं मादर चोदों के कारण भाई अपना इंडिया बदनाम है भाई। पोटली छूटी थी, इसलिए खुद उसने जेब से निकालकर कागज में लपेटा, क्योंकि जिस पोटली से वो इसे बदलने वाला था वो इतनी ही मोटी थी और टटोलने से भी गहने होने न होने का मालूम नहीं चलता। फिर महिला का ध्यान भटकाकर अचानक से उसने पोटली बदल दी और चलता बना। जब तक बेचारी गांठ खोलकर साजिश समझ पाती, तब तक लाखों रुपए का सोना लेकर ठग फरार हो गए। क्या सिस्टम वाला दिमाग था भाई। 31 मई 2025 महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बैंक ऑफ इंडिया से बंडू देठे नामक शख्स ने 1,40,000 रुपए निकाले और बाहर जाकर बंडू ने पैसे प्लास्टिक की थैली में रखकर अपने बाइक के आगे पेट्रोल टैंक पर लगे बैग में रख दिए। पहले से उन पर नजर रख रहा एक युवक 20 रुपए के कई नोट गिराता हुआ उनके पास आया। और चालाकी से बोला, आपके पैसे गिरे हैं। बंडू भी सोचे, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और लालच कर लगे पैसे बीनने, और इधर चोर ने बाइक के बैग से पैसे निकाले और पीछे खड़े अपने साथी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजी से फरार हो गया। इसलिए कहते हैं, लालच और लापरवाही से सतर्क रहें, सावधान रहें। भाई लालची खुद ही था भाई। गाड़ी वाला जो बैंक से 1,40,000 रुपए निकाला तो खुद ही लालची था गांडू। इस मोहतरमा ने तो चोरी की दुनिया में भी इनोवेशन कर डाला। स्टोर में घुसी तो बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, लेकिन बाहर निकली तो अचानक प्रेग्नेंट। सिक्योरिटी की नजर पड़ी तो शक हुआ, इतनी जल्दी तो मिरेकल भी नहीं होता। इसलिए मोहतरमा पकड़ी गई और बिना लेबर पेन के डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई। تكنولوجيا أشهدنها تكنولوجيا जून 2025 मेरठ के हापुड़ अड्डे पर स्थित भगत सिंह मार्केट में एक ट्रैफिक दरोगा ने दुकानदार की आंख बचाकर 4 कपड़ों के थैले चुरा लिए। दुकानदार ने सामान वापस करने को कहा तो दरोगा ने उल्टा उसे धमका दिया। अब एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर लिया। एक सेकंड चलो। मई 2025 छत्तीसगढ़ के सरगुजा में वेदांता स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में रह रही करीब 45 लड़कियों के 2 साल से अंडरगारमेंट्स रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। सूखने के लिए डाले और कुछ देर बाद गायब। हद तो तब हो गई जब लड़कियां एक दूसरे पर ही शक करने लगी। जब प्रबंधन तक बात पहुंची तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तब मालूम चला असल चोर कोई लड़की नहीं बल्कि एक युवक है, जो फुर्ती से आता, एक एक कर अंडरगारमेंट्स उठाता और बिजली की स्पीड से गायब हो जाता। अरे भाई साहब ये क्या है यार। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। 6 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किराना स्टोर पर नाबालिग पहुंचा और दुकानदार से सामान मंगवाकर खुद काउंटर पर मगरमच्छ बन नोटों की गड्डी गल्ले में से चुरा ली। सारा खेल महज चंद सेकंड का था। दुकानदार को जब तक एहसास हुआ बच्चा गड्डी लेकर फरार हो चुका था, इसलिए गल्ले को हमेशा लॉक रखे और ऐसा सेटअप बनाए कि गल्ला ग्राहक की पहुंच से दूर हो। यस सर। और इस बच्चे की माँ की चूत। कहते हैं ना, पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती, लेकिन उत्तराखंड पुलिस जब गश्त पर थी तो जगजीतपुर हरिद्वार में उन्होंने चोरों को एटीएम काटते रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा, कहानी इन्हीं से सुनिए, इन्हीं की जुबानी। ये पीएनबी बैंक की जगजीतपुर ब्रांच शाखा है। इसमें अभी ये शटर खोलने की आवाज, शटर तोड़ने की आवाज आ रही थी। ये 2 लड़के हमने पकड़ के हैं।
जिनके बाद कहाँ के रहने वाले हो तुम? हाँ, हरियाणा से। क्या नाम है तेरा? धीरज। पिता का नाम? जयपाल सिंह। कौन सी जगह रहने वाला है? हरियाणा कौन सी जगह? हाँ, तू कहाँ का रहने वाला है? तू क्या नाम है तेरा? कार्तिक नाम है। और साले शकल से ही चोर दिख रहे हैं। और कहाँ का रहने वाला है? पानीपत कौन सी जगह का? ये क्या कर रहे थे आप लोग? ये हाँ, एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये गैस कटर क्या है? गैस कटर है क्या? ये हाथ में तूने क्या पहन रखा भाई? क्यों पहनने का गला पे? फिंगरप्रिंट ना है। अच्छा, इसमें क्या है? छोटा सा सिलेंडर। इसको खोलो एक बार, इधर आओ तो क्या है? फुल सेटिंग भाई, फुल सेटअप लेकर आते हैं भाई चोरी करने के लिए। गैस। वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है किसकी है वो? अब गाड़ी उसी तुम लोग आए हो गाड़ी में? हाँ, गाड़ी किसके नाम पे है? तेरे नाम पे है गाड़ी? इनके द्वारा यहाँ पर बैंक का एटीएम काटने का प्रयास किया गया है। काटने का पूरा काट दिया गया लगभग। गश्त में हम लोगों द्वारा इसको पकड़ा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर भाई चोरी करने की क्या जरूरत है भाई? एक साथ अमीर बनना चाहते हो? अब एक काम कर लो, ये भी सट्टा खेल लो जाके। काम जो करते हो उससे जो पैसा है तो सट्टा खेलो। हाँ, बहन चोद एटीएम चोरी करेंगे। में 2 बाइक सवार बदमाशों ने काम से लौट रही एक महिला से पर्स छीनने की कोशिश की। लुटेरों की बाइक में फंसने से महिला काफी दूर तक घसीटती चली गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भाई। क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन। भाई बहुत खतरनाक चोर थे। तुम्हें मजा आया कि नहीं आया भाई? इन सब चोरों से बचो।